नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं योग के ऊपर। शुभ योग। शुभ योग जो है वो आज हम विदेश योग की बात करेंगे। कुंडली में विदेश योग कैसे बनता है। विदेश योग 12वें स्थान से और सप्तम स्थान से देखा जाता है। सप्तम स्थान का ग्रह और द्वादश स्थान का ग्रह, इन दोनों का आपस में कितना दृष्टिक्षेप है, कितना एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, उनकी राशि कौन सी है और महादशा अंतरदशा कौन सी है। अगर सप्तम स्थान और द्वादश स्थान, इन स्थानों में अगर केतु हो तो विदेश योग आने की संभावना ज्यादा होती है। असल में देखा जाए तो आज जिसे हम विदेश योग कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसे एक सजा के रूप में माना जाता है कि अगर द्वादश स्थान के दृष्टिक्षेप से केतु या द्वादश स्थान का केतु या सप्तम स्थान का और केतु का संबंध या सप्तम स्थान का और द्वादश का संबंध या चतुर्थ का भी कभी कभी संबंध देखा जाता है, क्योंकि वो सुख स्थान है। तो ऐसे में इन ग्रहों का आपसी योग अपने घर से जातक को दूर भेजता है। दूर भेजने का तात्पर्य यह है कि उसको कहीं ना कहीं सजा है, वो कि अपने घर से उसको दूर जाना है। आज के युग में वो सजा ना होते हुए विदेश योग माना जाता है और उस विदेश योग के लिए केतु ज्यादा कारगर सिद्ध माना गया है। केतु की दृष्टि, केतु का उच्च होना या द्वादश के स्वामी का उच्च होना, उच्च राशि में होना, या कुंभ राशि में, तुला राशि में और मिथुन राशि में, इन राशियों में अगर भाग्य स्थान का स्वामी है और द्वादश स्थान का स्वामी है तो भी कई बार विदेश योग देखा गया है। अगर इन स्थानों के स्वामी अंतक कुंडली में, जैसे चतुर्थांश कुंडली है या चतुर्दशांश कुंडली है या षष्ठांश कुंडली है, इन कुंडलियों में अगर जन्म लग्न के केतु और द्वादश स्थान के स्वामी षष्ठांश कुंडली में भी अगर उसी स्थान में रहते हैं या अपने नवांश में रहते हैं तो विदेश योग बनता है, अर्थात अपने घर से दूर जाना। अब विदेश योग कौन सी दिशा में जा रहा है तो वो लग्नेश के ऊपर निर्भर करता है कि आपका लग्नेश किस स्थान में है, कौन सी राशि में है और उसके लिए महादशा जो चल रही है वो अनुकूल है या प्रतिकूल है। विदेश योग के लिए कई बार प्रतिकूल महादशाएं ज्यादा लाभकारी होती है, अर्थात प्रतिकूल महादशा मतलब जातक के लिए तकलीफ, जो जिसे हम आज तकलीफ कहते हैं उसी को विदेश योग कहा जाता है। क्योंकि विदेश में जाना आज के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो वो घर से दूर करना है, अपने परिवार से दूर जाना है, घर से दूर जाना है और कहीं ना कहीं अपने घर के सुखों से वो वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए विदेश योग को आज बहुत अच्छा माना जाता है
लेकिन एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के हिसाब से विदेश योग एक सजा मानी गई है। जिन कुंडलियों में विद्या के लिए विदेश योग होता है, उस कुंडली में पंचमेश, व्यय स्थान के स्वामी अर्थात द्वादशेश और भाग्येश, इन तीनों का योग देखा जाता है। तीन योगों के साथ अगर लग्नेश की दृष्टि है या सुखेश की दृष्टि है, इन सब के साथ साथ अगर गोचर में भी आपका लग्नेश ऐसे स्थान पर है जहां से विदेश योग बन सकता है, अर्थात द्वादश स्थान मेन होता है। द्वादश स्थान व्यय स्थान भी है। वही बात है कि सुख स्थान का स्वामी और व्यय स्थान का स्वामी, इन दोनों का संबंध भी कहीं ना कहीं विदेश योग लाता है, जो उच्च शिक्षा का होता है या उच्च विद्या का होता है। जॉब के लिए विदेश योग जाना, उसके लिए दशम स्थान का स्वामी देखा जाता है कि दशम स्थान का स्वामी और द्वादश स्थान का स्वामी, इनका आपस में कैसा संबंध है। अगर कोई बिजनेस के लिए या व्यवसाय के लिए विदेश जाना चाहता है या विदेश उसका योग बनता है, तो सप्तम स्थान का देखा जाता है। इसी तरह पूरे परिवार के साथ अगर विदेश में स्थापित होना है, तो द्वितीय स्थान के स्वामी और द्वादश स्थान के स्वामियों को उनका योग कैसा है देखा जाता है। योग का मेन अर्थ होता है जोड़, एक से अधिक ग्रहों का जोड़, जिसे योग कहते हैं। गणित भाषा में जिसको योग मतलब जोड़, एक से अधिक ग्रहों का दृष्टि या राशि परिवर्तन या स्थान परिवर्तन या एक दूसरे को देखना या एक दूसरे के नवांश में होना। कई बार जन्म कुंडली में योग दिखाई नहीं देते, लेकिन नवमोश कुंडली जब हम देखते हैं, उसमें दिखता है कि इनके कुंडली में विदेश योग है, और तब हमको कह सकते हैं कि इस आपकी द्वादश स्थान की महादशा जब आपको आएगी, तब आपका विदेश योग संभव है, या उसी के आसपास आप विदेश के लिए प्रयत्न कीजिए, आपको विदेश योग मिलेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि विदेश योग में लोग विदेश पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां स्थिर नहीं हो पाते, वो वापस अपने देश आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो पीरियड होता है वो कुछ समय के लिए उनका विदेश योग रहता है। कुछ वर्षों तक वो विदेश में स्थापित होते हैं, उसके बाद उनका लग्न स्थान का स्वामी जहाँ स्थिर होता है, उसी देश में या उसी शहर में वो आ जाते हैं, उसी जगह पे वो आ जाते हैं। आपका स्थायित्व तभी मिलता है और उसी स्थान से मिलता है, उसी ग्रह से मिलता है जो आपका लग्न स्थान का ग्रह है। लग्न स्थान का ग्रह आपका कौन सी राशि में है, कौन सी दिशा में है, और उसकी महादशा कब आ रही है, या उम्र के कौन से समय में आ रही है, किस उम्र में आ रही है, उसके अनुसार आपका जीवन का स्थायित्व निर्माण होता है, या आप उस उम्र में उस जगह पर आप स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों, योग तो बहुत है। हर ग्रह से, हर दूसरे ग्रह के साथ कोई एक नया योग बनता है। हम योगों की बात करते रहेंगे, नए नए योग बताते रहेंगे आपको। आपको मेरी कही बात कैसी लग रही है, आप जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बजाइए,
शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। नमस्कार।